गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त बात करने वाले हैं। जनरली बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा डाटा इंटरनेट पे आपको इस विषय पे मिल जाएगा कि कामयाब कैसे होना है, ठीक है। बट उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, एक लाइन है बहुत ही प्यारी, इसे अपने आप माइंड में फीड कीजिए। क्या? किसी भी विषय का ज्ञान आपको उस विषय में कामयाब नहीं करता। किसी भी विषय का ज्ञान आपको उसी विषय में कामयाब नहीं करता, परंतु उसी विषय का विशेष ज्ञान, उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको उस सब्जेक्ट में कामयाब करता है, उस विषय में कामयाब करता है। क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, हर गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हैं, आपने भी खेला होगा, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। बट क्या हम सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। क्या हम प्रोफेशनल्स के जैसा खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि हमें प्रोफेशनल के जैसा खेलना आता नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के जैसा खेलना हमने सीखा नहीं है। किसी भी फील्ड के अंदर आप तब कामयाब होंगे जब आपके पास उस फील्ड का विशेष ज्ञान होगा। ये विशेष ज्ञान क्या है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लोग बोलते हैं कि आज हर फील्ड में कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है, सही है। बट कंपटीशन कहां पे है? भीड़ में कंपटीशन कभी नहीं होता, ज्यादा रहेगा आपको दिखेगा कंपटीशन वहां पे। और जितना कंपटीशन कहा जाता है कभी भी नहीं होता। अगर एक फील्ड के अंदर 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें, उस चीज में, एक फील्ड में जाने के लिए या किसी एग्जाम के लिए, तो आपका कंपटीशन कभी भी वो 1000 लोग नहीं रहेंगे। आपका कंपटीशन वो लोग हैं, अगर आप एक दिन में 2 घंटे उस चीज के लिए तैयारी करते हो, तो जितने लोग उस फील्ड के अंदर 1000 में से, मान लो अगर 500 लोग उस फील्ड के लिए 2 घंटे तैयारी करते हैं, तो आपका कंपटीशन 1000 लोग नहीं, आपका कंपटीशन वो 500 लोग। अगर उसी फील्ड की तैयारी करते हैं रोज 5 घंटे 200 लोग, तो आपका कंपटीशन वो 200 लोग हैं सिर्फ। और अगर उसी काम के लिए सिर्फ 50 लोग 8 घंटे तैयारी करते हैं, तो उन 1000 में से 950 लोग आपका कंपटीशन नहीं है, सिर्फ ये 50 लोग आपका कंपटीशन है। और अगर उसी काम के लिए 10 लोग रोज 12 घंटे तैयारी करते हैं और आप भी 12 घंटे तैयारी करते हैं, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 10 लोग हैं। और उसी काम के लिए अगर आप एक दिन में 15 घंटे तैयारी करते हो, 16 घंटे तैयारी करते हो, 18 घंटे तैयारी करते हो, 20 घंटे तैयारी करते हो, तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो दिस इज अ डिफरेंस, यानी कि आप उस विशेष ज्ञान की खोज में हो। ये विशेष ज्ञान क्या है, इस टॉपिक में मैं बात करूंगा। आज हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें बोलते हैं, ओ नेटवर्क मार्केटिंग, ये बंदे जोड़ने वाला, ओ चैन, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, तो मैंने कब से सुन रखा है। तो इस सवाल को रखिए, और अब जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद हम इस आंसर को, अब उनको क्या जवाब देना है, यहां से आऊंगा मैं। किसी भी चीज के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, कुछ भी है, हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ एक इंफॉर्मेशन है। हर चीज के बारे में हमें पता लग रहा है, तो हमने टिकटॉक चलाया, टिकटॉक पे देखा तो हमें पता लगा टिकटॉक के लोग वीडियो बनाते हैं। हमने यूट्यूब चलाया तो हमने देखा यूट्यूब पे लोग कोई ना कोई ज्ञान बांट रहे हैं, कोई ना कोई जानकारी बांट रहे हैं, तो हमें पता लगा यूट्यूब पे ही होता है, गाने लोग डालते हैं, वहां पे लोग सुन सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। किसी भी विषय की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन से आप कामयाब नहीं हो सकते। पर जब वही इंफॉर्मेशन आपको बार बार मिलती है, तो फिर आपके अंदर कुछ लर्निंग्स आती हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग आती है। बार बार इंफॉर्मेशन का जाने को हम सीखना कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। और सीखने से, बार बार इंफॉर्मेशन से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आया है, उसे हम नॉलेज कहेंगे। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं कि नॉलेज सही होगा, गलत भी हो सकता है नॉलेज। शायद आपने एक ही चीज के अंदर से कुछ गलत सीख लिया हो,
हो सकता है उसमें बताया कुछ और हो, वो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आपके माइंड ने गलत चीज क्यों सीख ली। तो सही सीखा या गलत सीखा, जो भी एक सब्जेक्ट से आपने इंफॉर्मेशन आपको मिली, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से आपका अंदर बना एक ज्ञान, आपको मिला एक नॉलेज। आम आदमी, आम लोग किसी भी विषय में सिर्फ नॉलेज तक ही पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? आम लोग, जो लोग किसी भी फील्ड में सिर्फ एवरेज काम करते हैं। मान लीजिए एक फील्ड है, एक ही डिग्री करके एक बच्चा 15,000 की नौकरी कर रहा है, और एक बच्चा 1.5 लाख की नौकरी कर रहा है, और एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपए की नौकरी कर रहा है। तो तीनों में क्या फर्क है? यही फर्क है। कुछ नॉलेज तक पहुंचे हैं, कुछ नॉलेज के भी खोज में हैं, और कुछ नॉलेज से पार जा चुके हैं। तो ये जो नॉलेज से पार वाली जगह है, उसको विजडम बोलते हैं। यानी कि आपके बुद्धि और विवेक से सही डिसीजन लेना उस विषय के बारे में, उसको विजडम बोलते हैं। तो जीवन में अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, तो आपको उस विषय की इंफॉर्मेशन कामयाब नहीं करेंगे। उस विषय का नॉलेज, सिर्फ नॉलेज आपको बड़ी कामयाबी नहीं देगा। अगर आप उस विषय की विजडम को पाने के लिए काम करेंगे, तो ही आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। राइट? अब यही बात मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको पता है कि एक लोहे का डब्बा होता है जिसमें टायर लगे होते हैं। आपको कहीं जाना है तो उसमें बैठ के आप जा सकते हो। बारिश में जाएंगे तो बारिश नहीं रहेगी, धूप में जाएंगे तो धूप नहीं रहेगी। उसके अंदर एसी भी चल जाता है, उसके अंदर गाने भी सुन सकते हो आप। उसको बोलते हैं कार। सभी ने देखी है कार। तो इसको कार बोलते हैं। ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसी कार होती है। जब अभी तक इंफॉर्मेशन है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठ के जाते हैं किसी के साथ, पापा के साथ, फैमिली में, तो कार में आप देखते हो वाओ, इसके अंदर तो कुछ पीना हो तो पीने के लिए भी जगह बनी हुई है अलग से, कुछ सामान रखना हो उसके लिए भी हो सकती है, पीछे सो भी सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है? ये अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जब आप बार बार गाड़ी के अंदर जाते हो, कार के अंदर जाते हो, तो ये आपको आपके इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है, बार बार आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो गाड़ी में बैठने के बाद पता लगता है कि एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से गाड़ी मूव करती है, गाड़ी में हॉर्न भी होता है, गाड़ी के अंदर एक हैंडल है जिससे हम गियर बदल सकते हैं। ये सारी चीजें पता लग रही है और आप जब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हो। अब आप एक आदमी आपको दूसरी सीट के ऊपर बैठ के बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे चलानी है, ऐसे गाड़ी घुमानी है, ऐसे मोड़नी है, ऐसे रेस देनी है, ऐसे ब्रेक दबाना है, ऐसे क्लच दबाना है गियर डालने के लिए। तो आप सीख रहे हो, बड़े मजे से सीख रहे हो, सीखते सीखते वो आगे से गाय आ गई। आपने गाय से खुद को बचने के लिए गाड़ी कभी लेफ्ट कभी राइटली, इधर साथ में दीवार थी तो आपने गाड़ी ठोक दी, और ब्रेक पे पैर रखने की जगह ना कई बार ऐसे में रेस पे रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है। तो आपने रख दिया रेस पे पैर और गाड़ी बच गई। अब जो दोस्त आपको अपनी गाड़ी आपको कार चलानी सिखा रहा था, अब बाहर निकलने के बाद उसके तो एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज है। लोगों से पता है अब तेरी भी लगेगी क्लास जाके फिर। तो अब आप क्या फील कर रहे हो उस वक्त कि भाई ये मैटर सॉल्व करना और आज के बाद सारा जिंदगी में कभी कार नहीं चलाऊंगा। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इंफॉर्मेशन से जो आपका नॉलेज तब्दील हो रहा था, अब वो नॉलेज आपके अंदर ये गया कि भाई गाड़ी नहीं चलानी। तो आपको अब कोई बोल रहा है कि भाई गाड़ी चला लो, गाड़ी सीखी तुमने ड्राइविंग? ना भाई मैं नहीं चलानी, मैं तुम एक्टिवा पे ही खुश हूं। साली जान बची मेरी पिछली बार, नहीं तो जाते हम दोनों। ठीक है, जान बची तो लाखों पाए। राइट? अभी क्या होगा? फिर आपको कोई बोल रहा है, बहुत दिन तो ये इन्फॉर्मेशन आपके अंदर अब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल हो चुकी है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि एक नॉलेज पैदा हुआ है कि भाई गाड़ी में जान भी जा सकती है। बट फिर कुछ दिनों के बाद आपके भाई ने बोला तो अरे यार कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है, हमारे साथ भी हुआ था कभी, कोई बात नहीं यार, थोड़ी है तो जिंदगी में ठोकता रहेगा, चल कोई बात नहीं यार दोबारा से ट्राई करता हूं। फिर आपने दोबारा गाड़ी चलाई, दोबारा आपने ध्यान से गाड़ी चलाई। इस बार वही जगह थी, गाय भी आई और दीवार भी थी, बड़ी बारी आप संभाल पाए। रास्ते में गड्ढा आ गया तो आपके दोस्त ने बोला भाई जब गड्ढा आएगा तो गड्ढे से बचानी नहीं है गाड़ी, गड्ढे को सेंटर, दोनों टायर के सेंटर में लेके निकाल देनी है। और इस बार आप ये कर पाए, आप सीख रहे हो।
फिर आप सीखते गए, नॉलेज आप लेते गए, बार बार फिर नॉलेज लेते गए, अपने नॉलेज को अपडेट करते गए, और इंफॉर्मेशन मिलती गई आपको। उसने बताया कि कब रेस देनी है, कब नहीं देनी है, कैसे क्लच करना है, कैसे गाड़ी मोड़नी है, कैसे मोड़ काटना है। अब रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये है कि आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, स्टार्टिंग में तो आप जब रोड पे उतरे तो आपको लोगों को देखकर डर भी लगने लगा कि इतनी भीड़ में मैं निकालूंगा कैसे। बट आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप आराम से गाड़ी चलाते हो। गाड़ी चलाते चलाते अब आप गाने भी सुनते हो। वाह, गाने भी चल रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हो। और अब गाने सुनते सुनते, गाड़ी चलाते चलाते आपका फोन आ जाता है, आप फोन पे भी बातें कर लेते हो। गाड़ी भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं, आप फोन पे बात भी करते हो। इसके साथ साथ अब गाने भी चल रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है, फोन भी सुन रहे हो। इसके साथ साथ आपका एक दोस्त है, वो कुछ खा रहा है तो आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है, आप वो भी लेके खा भी रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, सब कुछ चल रहा है। और ये सब गाड़ी चलते, गाने चल रहे हैं, पानी पीने का पी रहे हो, खाने का खा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, ये सब करते करते सामने से गाय आ जाती है, फिर आप आराम से कट मार लेते हो। सामने रास्ते में गड्ढा आ जाता है, वो भी निकाल लेते हो। ये सब कुछ आप जब बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली सही तरीके से जब आप डिसीजन लेते हो आने वाले 2-3 साल के बाद, कब कैसे गाड़ी कहां से कैसे निकालनी है आपको सोचना नहीं पड़ता। आप बातें करते करते गाड़ी चला लेते हो। आप दिमाग में कुछ और सोच रहे हो, किसी और ख्याल में हो, उस ख्याल के साथ साथ भी आप गाड़ी चला लेते हो। तो ये जो स्टेज है, ये गाड़ी चलाने की विजडम है। किसी भी सिचुएशन में जाकर विवेकपूर्ण सही डिसीजन लेना, उस संबंध में, इसको विजडम कहते हैं। अब जो ये लोग हमें मिलते हैं, हमारे भाई साहब, हम उनको बताते हैं भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिला, बड़ा अच्छा है। हम उसको जैसे ही बताते हैं सर्कल बना के कि हमने ऐसे 5 दोस्तों को जोड़ना है, 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, वो 5 लोग आगे 25 को ज्वाइन करवाएंगे, तो उनसे में पैसा आएगा। वो कहते ओ तेरी भाई, ना ये तो मुझे बहुत पता। तो यहां पर उन भाई लोगों से पूछना है कि भाई पता है ये लोग को प्योर पेन बताओ क्या पता है? तो आपको पता चल जाएगा कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के काम की या इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, वो भी थोड़ी सी। उस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को वो अपना ज्ञान समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है इसके बारे में। और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं। अगर आप इंफॉर्मेशन से नॉलेज की तरफ होते हुए विजडम की तरफ जा रहे हो, अगर आप हमारी सारी ऑडियो सुन रहे हो, अगर आप सारा डाटा सुन रहे हो रेगुलर, अगर आप सुनेंगे अगले आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने, 1 साल हमारे साथ रहोगे, तो आप विजडम की तरफ चले जाओगे। और जब आप किसी भी विषय की विजडम की तरफ चले जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। यही कुदरत का नियम है। सेम होता है हमारे यहाँ पे। जब हम इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्लान के बारे में सुनते हैं, तो हम अपने दोस्तों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसे ऐसे प्लान मिला है, करेगा तू मेरे साथ? मेरा बंदा बनेगा तू? मेरा मेंबर बनेगा? जुड़ेगा तू मेरी टीम में? ऐसे बात करते हैं। भाई ऐसे बात करोगे तो कोई भी नहीं जुड़ेगा, सच बता रहा हूं आपको। भाई ये प्लान मेरा बड़ा अच्छा, इसमें 5 मेंबर बनाने हैं, 10 मेंबर बनाने हैं, 10 को आगे 10 को बनाएंगे, तू मेरा मेंबर बन जा। भाई क्या चल रहा है? ऐसे काम कर रहे हो? जनता ऐसे काम करती है, ऐसे नहीं होगा। एक और, सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है घर के बाहर, उसको पकड़ लेते हैं। भाई बड़ा अच्छा काम मिला है, 10 बंदे बनाने हैं, 10 बंदे आगे 10 को 100 को बनाएंगे, 100 आगे 1000 को बनाएंगे, बड़ा अच्छा काम है, करें आपा मिलकर करें इसको। भाई मैं करूं? सब्जी वाले से सलाह लेनी शुरू कर देते हैं। कोई दोस्त मिल जाता है नया, उसका हालचाल पूछने की जगह उसके क्या कुछ जिंदगी में किया वो छोड़ के 5 मिनट में सीधा उसे समझाना शुरू कर देते हैं प्लान। सलाह लेने लग जाते हैं, लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं। उन लोगों से सलाह लेनी शुरू कर देते हैं जिनको इसका ये भी नहीं पता, साले उन पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। एक बताओ कि एक आदमी के पास इन्फॉर्मेशन तो हो, उस पर तो इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग है। जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस काम की, उनसे हम सलाह लेनी शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इन्फॉर्मेशन जिसके पास है, नॉलेज जिसके पास है, विजडम जिसके पास है, उससे सलाह लेनी है, या इन्फॉर्मेशन पे जो बैठा है अभी तक उससे सलाह लेनी है? आप लोग उसकी सलाह मानते हो। इस वजह से लोगों के पास नाकामयाबी है। इस वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारे देश में जो इस इंडस्ट्री में लोग नाकामयाब हैं, क्योंकि वो सलाह ही गलत आदमी से लेते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी चीज करनी है, कोई सलाह लेनी है, तो आप ये बताओ कि आप एक्सपर्ट आदमी के पास जाओगे या आम आदमी के पास चले जाओगे?
और यहां पे एक्सपर्ट तो क्या, आम आदमी तो क्या, यहां पे फील्ड ही नहीं होती उसकी। एक अंकल है जो बैंक में नौकरी करते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं पता, बट वो बैंक में नौकरी करते हैं, उनकी 50-60 हजार तनख्वाह, तो उनसे सलाह नहीं शुरू कर देते हैं। वो क्या बोलेंगे, भाई रहने दे, इन चक्करों में पड़ रहा तो आराम से तो एसएससी की तैयारी कर ले, तरीके से बैंक में नौकरी लग जाएगी, क्योंकि अभी एसबीआई ने 1000 पोस्ट निकालनी है 2021 के अंदर। तो आपको ये बोलना है, क्योंकि उस आदमी के पास उसके काम का नॉलेज है ना सर। हम सलाह जो है वो गलत लोगों से लेनी शुरू कर देते हैं, गलत लोगों के पास हम लोग चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर अंकल जी बैंक में अफसर हैं तो हर चीज में अफसर होंगे। भाई हर चीज में कैसे हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में तो वही आदमी बता सकता है ना आपको, इसलिए मैंने आपको ये विजडम का कॉन्सेप्ट बताया। बैंक वाले अंकल के पास बैंक की विजडम है, पुलिस वाले अंकल के पास पुलिस की विजडम है, एक अच्छे लॉयर अंकल के पास लॉ की विजडम है, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की विजडम एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के पास होगी, तो वही उनके पास जाओ ना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई डायमंड, कोई बड़ा ट्रेनर, कोई लीडर आपको बोले कि ना करो इसमें काम, तब ना करो। बट जो आदमी उसकी विजडम है और अचीवर है, तो आपको बताएगा कि करना कैसे है, किन चीजों का ख्याल करना है आपको, तो उन चीजों का आपको फॉलो करना है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारी फैमिली में किसी का पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो किसके पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे। आम जो फिजिशियन है, एमडी डॉक्टर जो फिजिशियन है, उसने बोला कि इसमें तो ऑपरेशन ही होगा भैया, गुर्दे के अंदर पथरी है, पीते में पथरी है, तो पीता निकालना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर क्यों नहीं निकाल रहा भाई, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं, उसके पास उसकी विजडम नहीं है। वो बोल रहा है सर्जन के पास जाओ, क्योंकि सर्जन ही पेट काटना है, काट के सिलना है, इलाज करके दोबारा। अब मेरा एक सवाल है, जब काम इतना सही है कि पेट काटना है और काट के सिलना है, तो ये काम हम दर्जी से भी तो करवा सकते हैं ना। दर्जी पे ले जाते, दर्जी को बोल देते भैया इतनी सी बात है, पेट काटना है, पीता निकालना और सिलना ही तो है, ये तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि काटना और सिलना तो दर्जी को भी आता है ना। यहां पे हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि जीवन का सवाल है, और दुख की बात यह है कि यहां पे भी जीवन का सवाल है, बट हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने खोजना भी नहीं चाहा, जानना भी नहीं चाहा। एक गलत इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई, उसको आप सही मानकर घर में बैठे हो। एक इंडस्ट्री जो आपको जीवन में आनंद, सुकून, मनी की फ्रीडम, अनलिमिटेड पैसा, टाइम की फ्रीडम, सिक्योरिटी, कि आज आपने अगर बिजनेस खड़ा कर दिया तो आज आपके बाद आपके बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको कम से कम इसलिए काम नहीं करना पड़ेगा कि उनको पैसे कमाने हैं, वो देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं फ्यूचर में। वो कोई भी कैरियर चुनेंगे तो इसलिए चुनेंगे इस कैरियर से मुझे देश के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ नई रिसर्च करनी है, कुछ नया काम करना है, ऐसे संस्कार उनके पास जाएंगे। आज हम बच्चों को ऐसे संस्कार देना है, बेटा पढ़ाई कर ले, तेरी एक नौकरी दे, क्योंकि मुझे भी पता है ना भाई, मैं भी यही घिसवा रहा हूं ना इतने दिन से, हर आदमी यही करो, उसे पता है कि मैंने भी किया तो मेरा खत्म हो गया, अब इसकी लाइफ शुरू होगी तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये जिंदगी में चलता रहेगा क्या, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? वी हैव अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन यार। 1949 से दुनिया भर में ये काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां से करोड़ों रुपए बना चुके, लोगों के अपने खुद के हवाई जेट है, टाइम की फ्रीडम लोगों के पास है, पैसे की फ्रीडम लोगों के पास है। लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार जिंदगी में नेटवर्क बनाया, आज वो दुनिया में नहीं है, आज भी उनके घरों में इनकम जा रही है, और कितनी 10-10 लाख रुपए लेने वाले, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 1 करोड़ से ज्यादा महीना लेने वाले ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जा चुके हैं, उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए महीना आता है। मैं कहता हूं कि अगर दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल हो ना, तो हमें इस काम को करना चाहिए। और ऐसा एक नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, अगर आप खोजना चाहो। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बट सवाल वही है, जब हम कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन से अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, पता करना चाहेंगे, नॉलेज लेंगे, विजडम का रास्ता होगा। अगर हमारा रास्ता विजडम पाने का है, मेरा रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग की विजडम की तरफ जाता है। इसी वजह से मैं आपसे आज, मेरी करीबन ये 8वीं 10वीं वीडियो आपको मिल रही होगी।
या मेरी इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, मेरे पास इतना डाटा कि मेरा डाटा खत्म ही नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि जो मेरा रास्ता था, जो मेरा रास्ता है, वो विजडम का रास्ता है कि मैं जितनी बातें आपसे करना चाहता हूं, मैं 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो कोशिश करता हूं कि मेरी ना बने, बट 20-25 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूं। अभी भी इतनी सारी वीडियो बन चुकी हैं, ऑडियोज बन चुकी हैं कि डाटा खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरा रास्ता विजडम की तरफ है, और आपका रास्ता भी अगर विजडम की तरफ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको इस सिस्टम में कामयाब होने से। किसी भी फील्ड में विजडम पे जाना है, विजडम को गोल बनाना है, तो मैं यही कहूंगा सब लोगों से कि विजडम को पाना गोल बनाएं। विजडम की तरफ जाएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5, मेरे जीवन का इतना अनुभव है कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड को उठा ले, 5 साल अगर किसी भी फील्ड में दे देना तो वो उस फील्ड की विजडम उस पर आ जाती है, भयंकर बन जाता है वो उस फील्ड के अंदर, अगर डेडिकेशन से वो सीख रहा है। इस कदर बन जाएगा कि उसके टक्कर को देने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, उसको टक्कर देने वाला जल्दी से होगा नहीं कोई, बहुत विजडम वाले लोग होंगे। इतना ज्ञान आपको मिल जाएगा, और जब एक सब्जेक्ट का इस कदर ज्ञान हमारे पास आ गया तो कौन हमें रोक सकता है उसमें कामयाब होने से? कैसे कोई आपके सामने सवाल कर सकता है? कैसे कोई आपके सामने नेगेटिव प्रश्न पूछ सकता है? कैसे कोई सामने वाला आदमी आपके साथ बैठ सकता है? कैसे कोई आदमी सामने वाला आपको ना कर देगा? इतना सीखना पड़ेगा, ऐसा सीखना पड़ेगा, ऐसा बनना होगा। अगर आपको ऐसा अचीव करना है तो आपको ऐसा सीखना होगा। फैसला आपका है, जीवन आपका है, कहां लेकर जाना है, क्या करना है, फैसला आपका है। थैंक यू वेरी मच।